हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें हमें क्या कहा गया है। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद हमें क्रमशः दिए हुए हैं, क्या है 4 और माइनस का 8 दिया हुआ है। कौन सा तीसरा, यानी कि A3 हमें दे रखा है, और कौन सा दिया है A3 दे रखा है, और 9वें यानी कि A9 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए कितना दे रखा है इसको। हमें पहला दिया है 4, A3 हमारा बराबर है 4 के, और A9 यानी कि माइनस का 8। ठीक है, इस तरह से ये हमें दिया हुआ है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, इसके ये होता है। और उसके बाद इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, A प्लस 9 है तो 8D इज इक्वल टू माइनस का 8। इसको समीकरण फर्स्ट और समीकरण हम सेकंड मान लेंगे। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, तो इसका कौन सा पद जो है शून्य होगा, यानी कि हमें एनवा पद बताना है कि कौन सा जो है पद शून्य होगा। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि हमें an का मान जो है बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। ये हमारे पास दो समीकरण है। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है। इसको माइनस करेंगे तभी ये जो है हमारा कट जाएगा, फिर माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब देखिए प्लस और माइनस ये कट जाएगा। ठीक है, 8 में से 2 गया तो 6, प्लस माइनस माइनस होता है तो 8 में से 2 गया तो 6, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस का 6D इज इक्वल टू, फिर 8 4 हो जाएगा 12। क्यों, क्योंकि प्लस और प्लस होता है, और 8 4 12 होता है। ठीक है, ये जो है हमारे पास D इज इक्वल टू हो जाएगा 12। ये माइनस का 6 जो है यहाँ पर जो है गुने में, यहाँ पे आके भाग में हो जाएगा, तो 6 दूनी हो जाएगा 12, यानी कि D बराबर हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इससे ये जो समीकरण हमारे पास फर्स्ट और सेकंड है, इससे हम A का मान भी ज्ञात कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसका भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये जो हमें इस तरह से दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास समीकरण फर्स्ट है जो इजी है उसमें रख लेंगे। समीकरण फर्स्ट में हम क्या करेंगे, समीकरण जो फर्स्ट है क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। तो A हमें निकालना है प्लस 2 इंटू D हमारे पास क्या है माइनस का 2, तो लिख देंगे माइनस का 2 और बराबर में हो जाएगा 4। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये हो गया। उसके बाद देखिए A, ठीक है, प्लस ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 4, और A बराबर 4, ये माइनस का 4 यहाँ पे आके प्लस का 4, तो A बराबर हो जाएगा 8। तो हमने यहाँ से A और जो हमारे पास D है इसका मान हमने जो है ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब देखिए हमें ये बताना है कि इसका कौन सा जो पद है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा पद जो है हमारे पास इसका जो है शून्य होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम इसको बहुत ही ध्यान से करेंगे। यानी कि हमें बताना है कि an जो है बराबर है 0 के। ठीक है, an बराबर 0। ठीक है, इस तरह से हमें ये निकालना है। ठीक है, ये बताना है। तो चलिए देखते हैं, इसका जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D और प्लस, ठीक है, सॉरी, इज इक्वल टू, ये है जो हमारा 0 के बराबर है। ये an हमें 0 दे रखा है, इसलिए हम 0 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा जो n है वो निकल जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। A का मान कितना दे रखा है हमें, 8, तो लिख देंगे यहाँ पर 8। उसके बाद देखिए D का मान अभी नहीं देखेंगे, पहले प्लस, फिर n माइनस 1, और D का मान कितना दे रखा है हमें, D हमें दे रखा है माइनस का 2, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 2 बराबर में 0। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पर A का मान 8 और D का मान माइनस का 2। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 8 है ये ऐसे रहेगा प्लस, ये यहाँ पर प्लस है। ठीक है, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2n, इसको बाहर निकालेंगे, माइनस का 2n, माइनस और माइनस प्लस, और प्लस हो जाएगा, तो फिर उसके बाद 2 एकम 2 और बराबर में हो जाएगा 0। तो 8 और 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर देखेंगे प्लस 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 होता है, यानी कि 8 2 10,
बराबर में क्या कर देंगे, ये माइनस का यहाँ पे आके प्लस का 2n हो जाएगा। 2 के पारे में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में, तो यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5। तो 5वां पद जो है हमारा 0 होगा। तो जो नंबर ऑफ यहाँ पर जो हमें पता चल गया कि 5वां पद जो है, 5वां पद जो है हमारा 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 9वां था इसका भी जो है ये कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।